हिमालय सिलसिलों के पहाड़ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ कहलाए जाते हैं जो 2400 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। ये पहाड़ भारत, पाकिस्तान, भूटान, चीन और नेपाल तक फैले हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों में बहुत सारे राज छुपे हैं जिनके बारे में आपने शायद आज तक नहीं सुना होगा और जिसे जानने के बाद आप यकीनन हैरान होकर रह जाएंगे। इन पहाड़ों में सैकड़ों जंगलात, नदियाँ, झीलें, इंसानी ढांचे और ख़तरनाक तरीन आबी और खुश्की पर रहने वाले जानवर पाए जाते हैं, जिनमें दिल दहला देने वाले मगरमच्छ और हिमालयन व्हेल भी शामिल है। इन्हीं गैर मामूली और अजीबुल खिलकत चीज़ों में एक नाम येटी का है। येटी का सबसे पहला जिक्र तारीख में तब मिलता है जब सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों पर हमला किया था। कहते हैं कि उसने येटी की कई किस्से कहानी सुन रखे थे, लिहाजा वो येटी को देखना चाहता था। लेकिन मकामी लोगों ने उसे बताया कि येटी सिर्फ बर्फीले मकाम पर रहते हैं और गर्म आबो हवा में वो कभी नहीं आते, लिहाजा अलेक्जेंडर येटी को ना देख सका। तिब्बत, चीन, नेपाल और शुमाली हिंदुस्तान के सभी कबीलों और कल्चर्स में येटी का जिक्र मिलता है, जिसे वो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन सभी कल्चर्स में उन्हें एक ऐसा मखलूक बताया गया है जिनकी लंबाई इंसानों से ज़्यादा होती है। ये पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं और ये रातों को ख़तरनाक भेड़िए जैसी आवाज़ें निकालते हैं जो दिल दहला देने वाली होती है। तिब्बत के कदीम किताबों में दो तरह के येटी का जिक्र मिलता है। एक वो जो इंसान की तरह दो पाँव पर चलते हैं और जिनके बदन पर सुनहरे बाल होते हैं, और दूसरे किस्म के येटी चार पैरों पर चलते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। नेपाल के लोक कथाओं में भी हिमालय के 200 फीट ऊंचे इलाकों पर रहने वाले इन येटीज़ का जिक्र मिलता है। कदीम नेपाली इसे बहुत ख़तरनाक मखलूक मानते थे और उन्होंने येटी के मुतालिक कई कहानियाँ भी लिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि येटी को देखकर कई लोग अपने हवास खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन किस्सों में एक ऐसे येटी का जिक्र भी मिलता है जिसने एक मकामी लड़की को पकड़कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दरिंदगी की थी। बुद्धिस्ट मंदिरों में भी येटी के मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। बुद्ध मत में उन्हें अच्छा और बुरा दोनों बताया गया है। बुद्ध मत के मवर्रखीन के मुताबिक जब लामा नामी एक साधु हिमालय के एक गार में रहा करते थे और वहाँ ध्यान किया करते थे, तो उस दौरान उनकी देखभाल येटी किया करते थे जो उनके लिए खाना और पानी लाया करते थे। कहते हैं कि जब एक येटी की मौत हुई तो लामा ने उसके सर का ऊपरी हिस्सा और एक हाथ वहाँ के एक मंदिर में रख दिया था, जिसे उन्होंने सन 1667 में बनाया था, और येटी के वो बाक़ियात सन 1832 ईस्वी तक उसी मंदिर में रखे थे, जिसकी हिफाजत वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क किया करते थे। वैसे तो हिमालय सिलसिले में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में एक ऐसा पहाड़ भी पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच सका। ये भूटान का गैंगखार प्यूजुम नामी एक पुरअसरार पहाड़ है। भूटान के रहने वाले मकामी लोगों का ये मानना है कि इस पहाड़ में जिनों और आसेब का साया है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द बसे हुए गांव के लोगों का ये भी कहना है कि रात के वक्त उन पहाड़ों से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं और रोशनी निकलती है। येटी की मकबूलियत और चर्चों की वजह से साल 1951 में इसे तलाश करने की एक मुहिम चलाई गई थी, जिसे एरिक शिफ्टन नामी एक शख्स हैंडल कर रहे थे। उस मुहिम में 2000 फीट पर एक खोपड़ी और पाँव के निशानात मिले थे, जिसे रिसर्चर ने येटी के फुटप्रिंट करार दिए थे। इसी तरह साल 2009 में जोशुआ गेट्स और उनके टीम को येटी के पैरों के निशानात और कुछ बाल मिले थे। जहां वो फुटप्रिंट्स 13 इंच लंबे थे, तो वहीं बालों के उस डीएनए रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया था, क्योंकि रिसर्चर का ये कहना था कि ये डीएनए एक ऐसे जानवर का है जिसे आज तक हमने नहीं देखा है। 19 अप्रैल 2020 को इंडियन आर्मी ने अपने एक ट्वीट में बताया कि यहाँ बेस कैंप के पास बड़ी बड़ी कदमों के निशानात देखे गए हैं जो किसी देवकामत मखलूक के होने की तस्दीक करती है।
फौज के सिपाहियों के मुताबिक उन्होंने कई दिनों तक इस तरह के बड़े बड़े कदमों के निशानात पर तहकीक की और ट्विटर के जरिए लोगों को इससे आगाह किया। कई हिमालयन हाइकर्स ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने येटी को अपनी आंखों से देखा है, जबकि इंटरनेट पर आज भी ऐसे कई फुटेज मौजूद हैं जिन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग्स के दौरान बनाया गया था और उनमें इत्तफाकन येटी के झलक देखे गए। बहरहाल कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि येटी वो मखलूक है जो दुनिया के इस लंबे सफ़र में कहीं बीच में छूट गई। ये लोग समाज में नहीं रहते और इनकी तादाद आज बहुत ही कम रह चुकी है। ये लोग कई मामले में इंसानों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ख़ुसूसन उन्हें हिमालय में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों का सही इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से आता है। येटी आज भी हिमालय के गारों और चोटियों में मौजूद है या नहीं, ये आज भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन मकामी लोगों के दावे और मिलने वाले फुटप्रिंट से येटी के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता।